कहते हैं ना दोस्तों, जब पाप का घड़ा फूटता है सब कुछ तबाह हो जाता है। यही हाल इस वक्त फर्जीवाल और आम आदमी पार्टी का हो गया है। आम आदमी पार्टी में इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। एक तरफ जेल में फर्जीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी टूट की कगार पर है। पत्नी को आगे करने वाले फर्जीवाल आपके अपने ही नेताओं को अपना दुश्मन बनाते जा रहे हैं। तो क्या टूट जाएगी आम आदमी पार्टी? क्यों संजय आतिशी राघव हो सकते हैं फर्जीवाल, सॉरी केजरीवाल के खिलाफ? क्या लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी का हो जाएगा सफाया? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। दरअसल केजरीवाल खुद सीएम की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। उनकी चालाकी पर हाईकोर्ट तक भड़क गया। दूसरी तरफ केजरीवाल दिल्ली में पार्टी की कमान किसी और को सौंपना नहीं चाहते। ऐसे में उन्होंने सारे बड़े नेताओं को साइडलाइन कर अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के हाथों में सारा कामकाज सौंप दिया है। यानी अपने बाद नंबर 2 नेता सुनीता केजरीवाल को बना दिया है। ये हम नहीं बल्कि हाल ही में सामने आई तस्वीर बयां कर रही है। कुछ बताएं, बोलें, उससे पहले पूर्वी दिल्ली में चुनावी कमान संभाल रही सुनीता केजरीवाल की तस्वीर देखिए। सुनीता केजरीवाल लोगों के बीच हाथ जोड़कर वोट की अपील कर रही हैं। सिंपैथी कार्ड खेलकर केजरीवाल को निर्दोष बता रही हैं। इस दौरान रोड शो में उनके साथ पश्चिमी दिल्ली से उम्मीदवार कुलदीप कुमार मौजूद हैं। ना तो दूर दूर तक आतिशी सौरभ भारद्वाज नजर आ रहे हैं और न ही संजय सिंह, वो संजय सिंह जो जेल से बाहर आने पर खुद को नंबर 2 नेता समझ रहे थे। लेकिन केजरीवाल ने उनकी गलतफहमी को तब दूर कर दिया जब पत्नी को चुनावी कैंपेन की कमान सौंप दी। सुनीता केजरीवाल ही दिल्ली के साथ साथ गुजरात, हरियाणा और पंजाब में आप उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगी। हर मीटिंग भी वही लेंगी। कहा जा रहा है कि केजरीवाल के इस फैसले से आपके तमाम नेता अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, नाराज हो गए हैं। आतिशी को लगा उन्हें आगे किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सौरभ को लगा वो चमकेंगे, वो भी संभव नहीं हो पाया। और तो और संजय सिंह को दरकिनार करना, यह आपके लिए ही नहीं और लोगों के लिए भी चौंकाने वाली बात है। हालात बता रहे हैं कि जल्दी आप नेता केजरीवाल को झटका दे सकते हैं, बहुत बड़ा झटका। खैर, केजरीवाल बिल्कुल लालू यादव, सोनिया गांधी वाले पैटर्न पर काम कर रहे हैं। जैसे लालू ने जेल के बाद अपनी पत्नी राबड़ी देवी को आगे बढ़ाया, राजीव गांधी के बाद कमान सोनिया गांधी को मिल गई, ठीक वैसे ही केजरीवाल जेल से बैठे बैठे कमांड दे रहे हैं। पत्नी उस कमांड पर काम कर रही हैं। फिर चाहे सभी नेता दरकिनार क्यों ना हो जाएं। इसके प्रमाण तब और मिल गए जब संजय सिंह और भगवत मान को छोड़कर सुनीता केजरीवाल खुद दिल्ली, पंजाब, गुजरात में आपके टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के साथ रिव्यू मीटिंग कर रही हैं। न आतिशी मीटिंग में शामिल है, न ही सौरभ भारद्वाज, न संजय सिंह और न ही भगवत मान। जबकि ये वो लोग हैं जो केजरीवाल के जेल जाने के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव रहे। ईडी और बीजेपी के खिलाफ लगातार बवाल काटते रहे। लेकिन केजरीवाल की चालाकी देखिए, कुर्सी घर से बाहर न चली जाए, इसीलिए अपनी पत्नी को आगे कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री मेरे पति अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला। हाल ही में ये 2 तस्वीरें सामने आई। पहली रामलीला मैदान की, जहां इंडिया गठबंधन के नेताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ महारैली की। इस रैली में भी सुनीता केजरीवाल ने ही मोर्चा संभाला। न आतिशी को आगे किया, न सौरभ भारद्वाज को। सभी बड़े नेताओं से खुद ही मिलती नजर आईं। अब जरा दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। ये रांची की तस्वीर है, जहां हेमंत सोरेन के पक्ष में फिर विपक्षियों का जमावड़ा लगा। यहाँ भी सुनीता केजरीवाल ने खुद ही मोर्चा संभाला। सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर वहां पहुंची, लेकिन संजय सिंह, भगवत मान भी साथ में थे, लेकिन वो लोग सहायक के तौर पर पहुंचे थे। तो ये बात साबित करती है कि केजरीवाल को अपनी पार्टी के किसी भी नेता पर भरोसा नहीं है, फिर चाहे वो संजय सिंह क्यों ना हो। यही वजह है कि अब अचानक संजय सिंह के तेवर भी ढीले पड़ रहे हैं। क्या उन्हें मर्यादा में रहकर काम करने की सलाह दी गई है? ये तो खैर वक्त बताएगा। उनसे कहा गया है कि पार्टी में उनकी यही हैसियत है जो अरविंद केजरीवाल तय करें। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे। हाल ही में आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी की गई, जिसमें पहले नंबर पर अरविंद केजरीवाल हैं, तो दूसरे नंबर पर सुनीता केजरीवाल और फिर आता है नंबर भगवंत मान का। संजय सिंह तीसरे नंबर पर भी नहीं है। जेल में बैठे मनीष सिसोदिया को चौथे नंबर पर रखा गया है और संजय सिंह 7वें नंबर पर हैं। तो उन्हें इस लिस्ट के जरिए बताया गया है कि आपकी हैसियत पार्टी में यही है और बताया गया है कि आपको जमानत बेशक मिल गई, लेकिन पार्टी में आपका नंबर नहीं बढ़ जाएगा। आम आदमी पार्टी का ये खेल बता रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है।
बगावत अगर होगी तो बड़े लेवल की होगी, क्योंकि बगावत करने वालों की लाइन में भगवंत मान भी हैं, क्योंकि लिस्ट में उन्हें दूसरे नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर रखा गया है, जबकि वो दिल्ली से भी बड़े राज्य यानी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। खैर, राघव चड्ढा को तो इस लिस्ट में 9 नंबर पर रखा गया है, यानी उनका ओहदा तो और भी घटा दिया गया है। वैसे भी राघव चड्ढा को लेकर पहले से ही खबरें आ रही हैं कि वो जल्दी आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का रुख कर सकते हैं। खैर, अब आम आदमी पार्टी में क्या होगा क्या नहीं, इसकी तस्वीर जल्दी साफ हो जाएगी। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो केजरीवाल के जेल जाते ही आप नेताओं में बेहद गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। 1 महीने से जेल में सड़ रहे अपने आका केजरीवाल से मिलने ना ही आतिशी अब तक पहुंची थी और ना ही सौरभ भारद्वाज, लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ कि मोहतरमा दौड़ती भागती जेल पहुंची अपने आका से मिलने। और वहां क्या कुछ हुआ, क्यों केजरीवाल ने मिलने से कर दिया इनकार और जेल से बिना मुलाकात लौटी आतिशी ने क्या काटा बवाल, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो आम आदमी पार्टी में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है। पार्टी का सारा काम सुनीता केजरीवाल संभाल रही हैं और हालात बता रहे हैं कि दूसरे बड़े नेताओं को लग रहा है दरकिनार कर दिया गया है। संजय सिंह जेल से बाहर आकर नंबर 2 बनने की कोशिश में थे, लेकिन चालाक केजरीवाल ने पत्नी को आगे कर संजय सिंह को दरकिनार कर दिया। वहीं बची आतिशी मालिना और सौरभ भारद्वाज, दोनों ही चाह रहे थे सीएम के अंदर जाते ही पार्टी की कमान उनके हाथों में होगी, लेकिन सुनीता केजरीवाल की वजह से ये भी संभव नहीं हो पाया। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में अंदर ही अंदर बवाल मचा हुआ है और इसी बवाल की वजह से एक एक कर आप नेता जेल में केजरीवाल से मिलने पहुंच रहे हैं। ये बात इसीलिए बाहर निकली क्योंकि जेल में बंद केजरीवाल को आज 1 महीने से ज्यादा बीत गया। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि अचानक एक एक कर सभी नेता जेल में केजरीवाल के पास हाजिरी लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। धमाकेदार खुलासा करें आगे, लेकिन उससे पहले जेल मुलाकात पर भी आम आदमी पार्टी ने कैसे बवाल खड़ा कर दिया, चलिए बताते हैं। दरअसल जेल में कैदी से मुलाकात करने के लिए कानून होते हैं, फिर चाहे वो कैदी आम हो या खास, नियम सबके लिए बराबर हैं। ऐसे में एक दिन पहले ही तिहाड़ जेल पहुंचकर सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल से 30 मिनट तक मुलाकात की। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई, लेकिन अगले ही दिन आतिशी और संदीप पाठक उनसे मिलने पहुंच गए, लेकिन जेल प्रशासन ने उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी। जिसके बाद क्या था, हर मुद्दे की तरह इस पर भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बवाल काटना शुरू कर दिया। जेल प्रशासन के खिलाफ तुरंत संजय सिंह मोर्चा खोलकर बैठ गए। मीडिया के आगे माइक पकड़ा और आरोप लगाते हुए कहा कि जेल में केजरीवाल से मिलने ना देने की साजिश रची जा रही है। आपको जान के हैरानी होगी कि कल आतिशी जी की मुलाकात कंफर्म नहीं की गई, कैंसिल कर दी गई।